तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। नमस्कार। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलरली वॉच करते हो तो आपने एक न एक बार इनके शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे या फिर इनके जो रील्स है वो जरूर देखे होंगे। हालांकि इनके जो रील्स है और जो शॉर्ट्स है वो कोई और बना के शेयर करते हैं, ये खुद नहीं करते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी माध्यम से आपने देखा ही होगा। और आज के वीडियो में हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई है। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो सीता माता को लेकर हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हुआ और उस क्लिप में देखा जा सकता है कि ये जो है वो सीता माता का जो कंपैरिजन है वो कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए घी से कर रहा है। अब ये जो पूरा मामला है वो क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही है या फिर गलत है, मेरे क्या ओपिनियंस है। तो इनका नाम है विकास दिव्या कीर्ति और ये एक टीचर हैं, बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयारियां करवाते हैं और उसके जो विषय है उनको पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं दृष्टि IAS में। और ये जो दृष्टि IAS है, इनके यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है और उस पर इनके वीडियोस रेगुलरली आते हैं। अब उसमें से एक वीडियो है जिसमें ये बात कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे थे। और उसमें एक जगह पे इन्होंने कहा कि जो माता सीता है उनका कंपैरिजन प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जो जूठी की गई घी होती है उससे किया है। ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट दृष्टि IAS, अरेस्ट विकास दिव्या कीर्ति ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। जिस वीडियो से इस क्लिप को लिया गया है उस पूरे वीडियो को मैंने देखा शुरुआत से लेके लास्ट तक। तब मुझे पता चला कि इस वीडियो का जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग है और जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है वैसा नहीं है। इस वीडियो को गौर से सुनने और समझने के बाद मुझे समझ में आया कि जो विकास दिव्या कीर्ति है वो बात कर रहा है किसी एक ऑथर के बारे में। इन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक लेख को कोट किया और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऐसा कहा कि जो माता सीता है उनका कंपैरिजन प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया है। एक पुस्तक में एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही है, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है। और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब इस चीज को बोलने से पहले वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो लेखक होते हैं ना वो अपने हिसाब से चीजों को लेख में ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। और इस वजह से हर लेखक अपने समय के हिसाब से पुरानी कथाओं में परिवर्तन करता है। सीता का परित्याग रामचरितमानस से गायब हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता है तो जो लेखक होते हैं वो अपने अपने तरीके से चीजों को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। और किसी एक लेखक ने रामचरितमानस को जो संस्कृत में लिखा था उसको कोट करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऐसा कुछ कहा, उसका ऐसा अनुवाद निकाला। अब चीजें यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इस क्लिप के बाद भी कुछ और चीजें हैं जो विकास दिव्या कीर्ति ने कहा है। अब आउटरीच इस बात पे हो रहा है कि विकास दिव्या कीर्ति ने ये कहा है कि सीता माता का जो कंपैरिजन है वो प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। विकास दिव्या कीर्ति ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी लेखक ने संस्कृत में श्लोक लिखा और उसको कोट करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ये कुछ कहा। बट इस बात का प्रमाण क्या है कि किस लेखक के बारे में वो बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में जब मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं। एक पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में मुझे मिला जो कि एक राइटर है और वो लेफ्टिस्ट मीडिया के लिए लिखा करता है, जैसे द वायर। मैंने द वायर में उसके आर्टिकल्स भी देखे हैं। अब इसके अलावा मुझे और कोई भी पुरुषोत्तम अग्रवाल इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिला। इसके साथ साथ मुझे एक बुक का स्क्रीनशॉट मिला और उस बुक में संस्कृत में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था जैसा ये विकास दिव्या कीर्ति बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो ये बता रहे हैं वही सेम चीजें इस बुक के अंदर भी लिखी हुई है। अब ये कौन सा किताब है, किस किताब का स्क्रीनशॉट है, मुझे भी नहीं पता। ये इंटरनेट के ऊपर बस मुझे मिल गया।
अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो लिखने वाला है वो है कौन, किसने ऐसा कुछ लिखा है अपनी किताब में, कौन है वो लेखक जिसने ये लिखा कि प्रभु श्री राम ने सीता माता का कंपैरिजन झूठे घी से किया है, और वो भी कुत्ते के द्वारा झूठे की गई घी से। और उसके साथ साथ आगे बाकी अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो उसमें आप देखो कि उसका जो अनुवाद लिखा हुआ है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो प्रभु श्री राम है वो ये कह रहे हैं कि सीता मैंने तुम्हारे कारण रावण को नहीं मारा। इसके अलावा कुछ कुछ और भी चीजें संस्कृत में लिखी हुई है। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये लेखक कौन है, क्योंकि रामचरितमानस जितने भी मैंने पढ़े हैं उसमें ऐसा कुछ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कौन लेखक है जो कि ऐसे पुस्तकें छाप रहा है? अब इसका जवाब तो विकास दिव्यकीर्ति ही दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि आपने इंटरनेट के ऊपर अगर ऐसा कुछ कहा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे कहा। ठीक है, आपने अपने मन से नहीं कहा, किसी चीज को कोट किया या किसी और ने जिसको कोट किया था उसको आप पढ़ रहे थे, तो वो चीज तो आपको दिखानी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद एक और मुद्दा निकल के आता है कि नुपुर शर्मा ने भी तो कुछ अपने मन से नहीं कहा था, उन्होंने भी तो सिर्फ वही कोट किया जो कि बुक में लिखा हुआ था। तो फिर उनके ऊपर इतना सारा आउटरीच क्यों हुआ? दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग जिहादी नहीं है जो बिना मतलब के, बिना सिर पैर के बात के ऊपर किसी का भी गला काटने के लिए पहुंच जाएंगे। किसी ने भी अगर कुछ कहा है तो पहले उसको जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे कि उसने सच में ऐसा कहा है या फिर किसी और को उसने कोट किया है। और अगर उसने किसी और को कोट किया है तो क्यों कोट किया, और अगर उसने किसी और को कोट किया है तो वो जो लिखने वाला है या फिर जो बोलने वाला है वो कौन है। वैसे तो विकास दिव्यकीर्ति एक शिक्षक है और शिक्षकों की मैं सम्मान करता हूँ, और इसीलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि विकास दिव्यकीर्ति जब ये बात बोल रहे थे तो वो हंस क्यों रहे थे। इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है कि वो इस बात को बोलते समय हंस क्यों रहे थे। कभी कभी चीजें ऐसी होती है ना कि जो आप बोल रहे हो, जो शब्द है, जो आप शब्दों का चयन कर रहे हो, उस चीज से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उस चीज को आप कैसे बोल रहे हो, और उसके अलावा जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं वो क्यों हंस रहे हैं। और ये एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा उसको हंस के क्यों कहा, उसके पीछे उनका रीजन क्या था। ठीक है, आप बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, नॉलेज के ऊपर मेरा कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हो, बट क्या यूपीएससी का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें ये सब बातें डिस्कस करनी चाहिए कि किसी ऑथर ने माता सीता के लिए ऐसा लिखा, किसी ऑथर ने प्रभु श्री राम के लिए ऐसा लिखा, ये आपत्तिजनक है, और उसको आप हंस हंस के बता रहे हो। तो इन सब चीजों से मुझे प्रॉब्लम है। इंटरनेट के ऊपर मैंने भी बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि जो विकास दिव्यकीर्ति है वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर वो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं तो बीजेपी की भी तारीफ करते हैं, और यही सेम काम वो बाकी पार्टी के भी साथ करते हैं। सबकी वो तारीफ करते हैं। वो एक शिक्षक है और वो अपने शिक्षक का जो काम है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, बट घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को जब यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं तो ये सब बातें क्यों बताते हैं, और जो कुछ भी विकास दिव्यकीर्ति ने कहा उसको जिस तरीके का बोलने का उनका स्टाइल था वो क्यों वैसा था। इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विकास दिव्यकीर्ति के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं जांचूंगा, परखूंगा कि आखिर विकास दिव्यकीर्ति जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे उनका क्या मोटिव है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।